22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। लेकिन ये दौर यहाँ तक पहुँचना किसी संघर्ष से, किसी आंदोलन से कम नहीं था। उस वक्त तमाम कार सेवकों ने अपना बलिदान भी दिया और बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कार सेवकों को संभालने की। किस तरह से मूवमेंट था, आज उस दौर को कैसे याद करते हैं, मैं जुड़ रहा हूँ वीरेंद्र जोयाल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उस वक्त आपने कैसे कार सेवा की थी, क्या योगदान था, और अमूमन उस दौर को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? माननीय अशोक सिंघल जी ने मुझे विश्व हिंदू परिषद में लिया था और सौभाग्य तो ये था कि मैं उस समय राम मंदिर आंदोलन अपनी बड़ी तीव्रता से चल रहा था देश भर में। और थोड़ा सा कष्ट ये था कि तत्कालीन जो सरकार थी, मुलायम सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उन्होंने हमारे कार सेवकों को बुरी तरह से उनको गोलियों से भूना, मारा। सरयू का वो पुल अभी भी याद आता है कि कैसे हमारे सैकड़ों सैकड़ों कार सेवकों की वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। मैं जिला मंत्री था उस समय विश्व हिंदू परिषद का, रामकृष्णपुरम जिला का, और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है उसी जिले के अंतर्गत था, उसकी जिम्मेदारी थी। 1992 वाली कार सेवा में जितने भी कार सेवक दिल्ली से जाने थे या उत्तर भारत की तरफ से जाने थे, ये जिम्मेदारी मुझे दी थी संगठन ने। आज भी मेरे पास बहुत सारे कार सेवकों के फोटो पड़े हैं, या जो उस आंदोलन में मारे गए, कुचले गए, या जो अब दिवंगत भी हो गए। मैं उनका जो है वो बनाता था, बैज एक बनाता था, उसमें फोटो लगता था, फिर उसमें हस्ताक्षर करता था। बहुत तकलीफ होती है उस समय को याद करके कि कैसे आंदोलन को इन विधर्मी सरकारों ने कुचलने की कोशिश की और कुचली। पर धन्यवाद है अशोक सिंघल जी को, धन्यवाद है वीएचपी को, धन्यवाद है आरएसएस को, और धन्यवाद है देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को। ऐसे लाखों लाखों कार सेवकों ने हिम्मत नहीं हारी, गोली खाई। राम कोठारी और शरद कोठारी दो भाई, जब भी वो तरुण आंखों में आते हैं ना तो आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। अच्छा, अमूमन उस वक्त हुआ था कि एक एक ईंटें सब लोग अपने घरों से ला रहे थे, और वो क्या वाकया था? 1 रुपया दे दे रे भैया राम जी के नाम पर, तेरे पैसे की ईंट लगेगी राम के मंदिर पर। तो एक एक सवा रुपया लिया था हमने एक घर से, कि उस समय ईंट जो थी वो ₹1.25 की आती थी। यही था कि पूरा देश जो है वो जुड़ जाए आंदोलन से, और हर किसी को लगे कि जो भव्य राम मंदिर बनेगा उसमें मेरा भी योगदान है, ये भावना सबकी बन जाएगी। हुआ, बहुत समय लगा, परंतु भगवान बद्री विशाल जी की कृपा रही, राम जी की कृपा रही कि देश में 2014 में मोदी जी जैसा नेता प्रधानमंत्री बन के आ गया। और जो सपना सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से सनातनियों ने देखा था, हिंदुओं ने देखा था, इस देश के उन लोगों ने देखा था जो राम को प्यार करते हैं, जिनके आत्मा में राम बसा है, बस लगा कि अब सपना साकार होगा। और जब मोदी जी दूसरी बार बने तो सपना साकार हो गया। और ये हम सब का सौभाग्य है कि 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रामलला को भव्य मंदिर में पुनः सिंहासनारूढ़ करने जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, जब वो दौर था और एक आज का दौर है, उस वक्त जब आप लोग थे, आपने कहा कि कार सेवकों की तमाम जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, तो कभी लग रहा था कि यहाँ तक पहुँचेगा, ये जो सफ़र है यहाँ तक पहुँच पाएगा कभी? उस वक्त कभी ऐसे सपने देखे थे? निश्चित, निश्चित ये था कि हम राम पर आस्था रखते हैं, हम राम पर विश्वास रखते हैं, हम राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। ये था
कि कोई ना कोई तो आएगा जिसके नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं हम, वो भी संघर्षशील थे पर हम पहचान नहीं पा रहे थे। पर जब राम मंदिर बन गया और उसके सामने जो अन्य समस्या आ रही थी वो दूर की गई, जिनके द्वारा की गई, ये अब पता लगा कि वो नरेंद्र मोदी थे। कोई और घटना जो आपको याद आती हो उस वक्त की, आपको लगता है कि आज वो शेयर की जानी चाहिए या रह रह कर वो दिमाग में कौंध जाती हो? घटनाएं तो बहुत हैं, किताबें लिखी जाएंगी, ग्रंथ बन जाएंगे। एक दिन विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय में बैठक चल रही थी, अखिल भारतीय सभी अधिकारी थे। तो इतने में क्या हुआ कि एक सूचना गृह मंत्रालय से आई कि ऋतंबरा जी पे टाड़ा लग गया है। तो जैसे ही खुसफुसाहट हुई तो थोड़ा इधर उधर बिखर गए लोग। तो मुझे अच्छा वो है कि दीदी माँ ऋतंबरा जी, मैंने एक दुल्हन जैसा जोड़ा उनके लिए मंगाया। और जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि उनको कहीं ले जाओ जो टाड़ा ये उनको गिरफ्तारी ना हो सके, तो दुल्हन का सूट मैंने पहली बार, शायद जिंदगी में पहली बार दीदी माँ ने पहना होगा, मैंने उनको पहनाया। और मेरे कैसे तमाम मुश्किलों से मैं उनको पहले अपने बड़े भाई के घर ले गया। टेलीविजन के सारे, उस समय 2 ही चैनल होते थे, दोनों चैनल दिखा रहे कि ऋतंबरा पे टाड़ा। तो मेरी भाभी जी रोटी बना रही थी, उनके हाथ कांपने लगे। तो ऋतंबरा जी की नजर पड़ गई, कहती वीरेंद्र कहीं और चलते हैं, भाभी जी डर रही है। मैं कहा नहीं, अगर आचार्य गिरिराज किशोर जी ने मेरे ऊपर ये व्यक्त किया है तो आपको टाड़ा से कहीं न कहीं दूर रखना, जो आप गिरफ्तार न हो सके, ये मेरा कर्तव्य, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा पर आपको गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। और हमने 5 दिन तक ऋतंबरा जी को ऐसी जगह पे अपने ही परिवार में रखा, रिश्तेदारी में, कि वहां पर ऋतंबरा जी भी राम जी के भजन करती रही। और जिनके घर में रखा वो फिरोज शाह रोड, एड्रेस तो नहीं बताएंगे, परंतु ये रहा कि हमारी भाभी की चाची भी राममय हो गई, ऋतंबरा जी तो राम की भक्त ही। ऐसे अनेक घटनाएं जो एक बार मेरे घर पे पुलिस वाले आ गए। हम तो चुप वो थे, भूमिगत जिनको बोलते हैं। तो पुलिस वाले पहाड़ी बन के आए, अपने ट्रंक लेके आए कि हम तो उनको मिलना चाहते हैं, हम उनके गांव से आए। तो उन्होंने, लोगों ने कहा कि नहीं वो तो है नहीं। तो ऐसे कई वाकयात मतलब जब सामने आते हैं ना, पर मैं धन्यवाद दूंगा कि एक पुलिस अफसर को भी मैं ऐसे समय पर याद करूंगा। उस समय वहीं रामकृष्णपुरम थाने में थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने बहुत मदद की हमारी, बहुत मदद की। मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ कि कैसे कैसे जगहों पे उन्होंने हमारी मदद की थी। भगवान राम जी जानते हैं, आज जहाँ भी हूँ मेरे राम जी के चरणों में हूँ, उनकी आत्मा। और वीरेंद्र जी के चेहरे के भाव को देखकर समझा जा सकता है कि उस वक्त जब ये इनके ऊपर कार सेवकों की जिम्मेदारी थी, तब शायद उन्हें भी यकीन नहीं होगा कि आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा आएगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरामैन अनिल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।